तो देखो इधर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सारणिक। क्या पढ़ रहे थे? सारणिक। पहला सवाल क्या है इधर? आज हम लोग लगाएंगे, अलग किताब का सवाल लगाएंगे। दिखाइए कि सारणिक कितना थीटा से स्वतंत्र है। किसी भी थीटा से स्वतंत्र है, थीटा इसमें नहीं आएगा। चलो देखो इधर क्या दिए गए सवाल में, यहां लिखोगे हल। चलो हम डाल लिखते, ठीक। बताओ, जब एक्स लेंगे कौन बंद होगा? ए बंद, ए बंद। क्या बचा? चल बार लिख लेता हूं, इतना इतना इतना। ये वाला लोगे माइनस आएगा साइन थीटा, लाइन बंद, साइन थीटा कॉस थीटा 1x निकालूंगा कॉस थीटा गुणे क्या बचा जी? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस x 1। ये सवाल है। अब हम करो इसी को, लिखा मैंने x गुणे, इसमें गुणे करो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक गुणे कितना आएगा? -1 माइनस साइन थीटा गुणे क्या आएगा? x साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गुणे क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा प्लस ना जी एक्स कॉस थीटा। ये चीज है। अब हल कर लो, इसी हो गया तो क्या आ गया यहां से? माइनस एक्स क्यूब आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा, माइनस 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 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस क्या आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां क्या आ गया जी? प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज। अब यहां देखो ध्यान से, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, इसमें कॉमन दिख रहा है, दोनों कर गया। क्या कॉमन दोनों में? एक्स कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया? इसका कितना होता है? 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, इसका मान कितना होता है? 1 आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये भी क्या हो गया? कट गया। कितना आ गया? तो क्या इसमें थीटा है? थीटा से स्वतंत्र है। यह थीटा से स्वतंत्र है, ठीक। चलो अगला सवाल क्या है? मैं सिंपल सवाल ले रहा हूं। दूसरा का सवाल क्या दिया गया हमें? वन लाग ए बी लाग बी ए आधार बी ए करा, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या जी? का मान ज्ञात कीजिए, इसका आपको मान निकालना है। चल खुदा कैसे लगाएंगे? एक लिखेंगे ना, जाए गुड़ा आ गया। लिख लेता हूँ, लिख लूँ मैं। जाए गुड़ा हो जी क्या हो जाएगा? 1 गुणे कितना है? 1
माइनस log ए बी गुणे log ए आधार बी। एक गुणे कितना होता है? एक। लिखा गया log बी आधार ए, ये फार्मूला होता है। log बी आधार ए लिखा गया, इसको हम बटा में करते हैं, ऐसे बटा में बदल जाता है। क्या हो जाएगा बताओ? log ए आधार क्या हो जाएगा? बी। उल्टा लिख दिया, मैं उल्टा लिख दिया। log बी आधार, इससे क्या हो गया? कट गया। 1 माइनस 1 कितना होता है? कर लो बड़ा से कर लो। देखो आगे अगला सवाल क्या है? इस सारिक हमें दिया गया है, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक। चलो अच्छा क्या है? सारिक का अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। चलो इधर बताओ, इधर लिखो जी। क्या लिखेंगे? एक गुणे क्या? 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा फिर 1 ये लूंगा माइनस साइन थीटा गुणे क्या बचेगा? ये बंद माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 प्लस गुणे क्या होगा जी? माइनस साइन थीटा, हाँ 1 माइनस साइन थीटा, ये चीज सही है। हल कर लो इसी को। एक गुणे कितना आएगा? एक। क्या कहिए यहाँ पर? प्लस माइनस गुणे क्या है यहाँ पर? माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। एक गुणे यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 आ गया है, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बजिए 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन इसमें? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आया मान? पूछा क्या इसका? अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या जी? अधिकतम हुआ न्यूनतम मान, तो कैसे निकालोगे? तो चलो तुम लोग जानते होंगे वाहिनियों द्वारा साइन थीटा का मान मतलब अलग -1 व 1 के बीच होता है। सही गलत? साइन थीटा मान किसकी जी? -1 व 1 के बीच होता है, ये नियम होता है, जानते हो सब लोग जानते हो, ठीक ना। चलो लिखे ना, हाँ चलो ठीक। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा होगा इसका मान 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ऐसे साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच होता है। जो साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका मान कहाँ से कहाँ होता है? 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा। जब भी हमको इस टाइप के हलों का मान निकालना होता है हम लोग करते क्या है? बीच में जो दिया गया है उसको हम इस तरीके बनाने का प्रयास करते हैं। किस तरीके?
इस तरीके बताओ। अभी यहाँ पर क्या है 1 है क्या जी, यहाँ पर 1 लाओगे ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, उधर उधर दोनों पक्षों में 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पहले 1 लाओगे, 1 प्लस 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 1 प्लस, पहले 1 जोड़ दी हमने, कितना कीजिए यहाँ पर 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 2। अच्छा 1 मिनट, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या किया है, 2 से गुणा किया है ना, पूरा यही इस वाले पूरे पैटर्न को यही बनाएंगे। अगर यहाँ 3 लिखो तो 3 से गुणा करता, 5 लिखता 5 गुणा करता, मैं करूंगा हाँ दोनों पक्षों में क्या 2 से गुणा करूंगा, 1 गुणे 2 2 1 प्लस लेस देन क्या 2 गुणे 2 का नाम तुम्हारा मन के इसको x मान लो, पूरा यही तो x है तुम्हारा मन के, इसको मान सकते हो x मानना x, जिससे मूत्र मार्ग पर मान तो बराबर x मान लो तो सही रहेगा। माना इससे मूत्र मार्ग पर 2 1 प्लस जिससे मूत्र मार्ग साइन स्क्वायर थीटा क्या मान लिया x, सही रहेगा। मैंने क्या मान लिया x मान लिया, लेस देन 2 दूनी। अच्छा तो क्या है, x का मान 2 से बड़ा है, 4 से क्या है, तो न्यूनतम मान कितना हो गया, बढ़ने लगता है, न्यूनतम मान हो गया 2, बढ़ने लगता है, अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान हो गया। अच्छा खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल देखो इधर, और इस पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट है, और सवाल नंबर 4 त्याग करने में ठीक। और सवाल नंबर 4 क्या है, देखो यार थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है भी, यह साणिक साणिक और मूत्र त्याग नहीं बनेगा 0 दिया है माइनस साइन अल्फा करने में कठिनाइयां कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 और मूत्र त्याग माइनस साइन बीटा कठिनाइयां माइनस कॉस अल्फा मूत्र त्याग करने में साइन बीटा होने लगती है 0 डिक्लाइन, और उसी में उसी पॉइंट का मान बताना। क्या जी, मान बताना, का मान बताइए। जिसके फलस्वरूप एक कठिनाइयां होने चलो लगती है, जिसके फलस्वरूप इधर देखो, किसे लगाएंगे, जिसके लिखेंगे 0, इसे ऑपरेशन द्वारा जब 0 लिखोगे बताए थे ना, तो पूरा क्या हो गया, जिसके लिख देता हूँ एक बार, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। इसे ऑपरेशन द्वारा 0 ये लिखूंगा ये माइनस क्या जी साइन अल्फा, वो लाइन बंद हो गया, दिन पर बताए थे ना, ये साइन अल्फा के बाद उम्र में क्या होता है, साइन बढ़ने लगती है, साइन बीटा 0 हो गया, ठीक ना, वाली हो जाती है। ये लूंगा आप में क्या करना, मुझे त्याग करने के बाद बन जाती है कास अल्फा, इसके बाद जैसे आप ये बंद हो गया, क्या बचा बताए थे ना, आपको नहीं होती लेकिन साइन अल्फा कास अल्फा 0 नहीं होती है, 45 50 साइन बीटा, सही है। सुना क्या, चलो हल कर लो इसी को, चलिए ये तो पूरा क्या हो जाएगा, इसके फलस्वरूप ये क्या बचा द्वारा हटाया जाता है, माइनस साइन अल्फा, वाली हो जाती है, खुल जाता है, लगाओ जी 0 उसी को 0, यहाँ पर क्या आएगा माइनस इसे अपने द्वारा हटाया जाता है। लास्ट पॉइंट लेना, साइन बीटा क्वेश्चन संख्या का कास अल्फा माइनस कास अल्फा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू माइनस कर दो 0, पूरा करो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा लास्ट पॉइंट साइन बीटा कास अल्फा माइनस वही दिया ना जी, साइन अल्फा साइन बीटा पूरा क्या हो गया, इतना आ गया, दिक्कत किसी को,
तो अरिहंत की तरफ सवाल है, अरिहंत नहीं है, हाँ विद्या प्रकाश में। क्या जी? विद्या कौन है? साहित्य भवन, साहित्य भवन। लगाओ तो बड़ाक से 2000। अगला सवाल मैंने क्या लिया है? ए 11 से क्या रिलेटेड है जी? 11 तुम लोग क्या पढ़े हो? समृद्ध संख्याएं पढ़े होगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें थोड़ा बहुत दिया था। क्या दिया सब ध्यान में? चलो इतना बराबर हमको इतना सिद्ध करना है। कौन सा ले बताओ? लेफ्ट हैंड क्या बताओ? 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्या करेंगे? अगर हम इसको ऐसे लिख हल करेंगे तो लंबा प्रोसेस होगा। एक काम करते हैं, C1 में सक्रिय करते हैं, C2 और C3 जोड़ देते हैं, तो फायदा क्या होगा? अच्छा तुमको कैसे मालूम होगा क्या करना है? तो सवाल बार बार लगाओगे ना, तुमको मालूम चलेगा क्या वो करना है प्रश्न में। क्यों? हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? कितना जी? 0 के 1 होता है, 0 होता है ना? समझे क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मान कितना होता है? 0। बताओ तो हम लोग क्या करेंगे? C1 में संक्रिय करेंगे, C1 में C1 है, C1 में C2 C3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? बोलो 1 प्लस ओमेगा। इसमें मैंने दो जोड़ दे रहा हूं और वाला ऐसे रहेगा। इसमें मैं दोनों जोड़ रहा हूं, मतलब क्या होगा जी? 1 प्लस क्या हो जाएगा? क्रम देखो, ओमेगा प्लस क्रम लिख दे रहा हूं, पीछे क्या है बताओ? ओमेगा स्क्वायर 1। सही है? कोई दिक्कत? यहाँ के बताओ 1 प्लस क्या हो जाए यहाँ पर? 1 ओमेगा। तो इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना जी? सब का मान 0 हो गया। क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बताया गया है। अभी किसी साड़ी में साड़ी गुणधर्म होता है, यदि किसी साड़ी में कोई एक पंक्ति स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? साड़ी के मान क्या होता है? भैया इसको लेकर हल करोगे तो ये वाला लाइन बंद, ये वाला लाइन बंद हो जाएगा, आगे रहेगा 0, पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको डाउट इसमें नहीं। क्या देखो क्या बोलो समय? बिना प्रसार किए समय यहाँ लिखा नहीं चीज, क्या नहीं लिखा हूं? मैंने C1 में संक्रिय किया है, C1 प्लस जी, C1 में C2 प्लस C3 जोड़ दिया है। लिखना पड़ेगा जी, करेंगे प्रसार नहीं करना है आपको। प्रसार समझ रहे हो ना? क्या लिख लिया फिर इससे बड़ा इसमें कि नहीं प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसार की साड़ी को मत बताना है। कैसे बताओगे? प्रोसेस क्या होता है? क्यों जानते हैं? ये बताओ, अगर मैं 16 में 13 घटा दूं कितना आएगा? 3। 17 में से 14 घटाओ, 18 में से 15 घटाओ, 19 में 16 घटाओ। सही है? नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा तो मैं सिंगल स्टेप करता हूँ। पहले मैं करूंगा C1 में C2 माइनस करूंगा जी, C1 नहीं समझे? C1 में संक्रिय करूंगा, C1 करूंगा, C2 में करूंगा, C1 को घटा दूंगा। सही ना? घटाओ घटाओ जी, 16 माइनस 3 कितना आएगा? कितना आएगा? ठीक। ऐसे प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस ये होता है हमेशा अगर यहाँ C1 लिखे हो ना तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? C1 होना चाहिए। प्रोसेस सही नहीं है, इसको बताता हूँ मैं।
इसको ऐसे रहने दो। जाएगा, समझा क्या? C2 में किस बजे C2 में सक्रिय करेंगे, C2 से हटा देंगे, सही ना। क्या हट जाता है? C2 में सक्रिय करेंगे, C2 में से C1 हटा देंगे, जीवित कोशिका में तो C2 कितना है 16 माइनस 13 कितना आएगा, पाया जाता है, 17 माइनस 16 कितना आएगा, चला जाता है 15 माइनस 18 कितना, 18 माइनस 15 जी। पानी में जाने पर अच्छा क्या बताओ, किसी भी जीवधारी का 19 उसका फिर क्या होता है? जीवन का 20 फिर कोशिका 21। द्रव्य को याद आया? वो कोशिका द्रव्य जब सूख जाता है अब क्या करूंगा, वो कोशिका किसी का इसमें से इसको हटा दो, उसको कहते हैं मृत्यु C3 में से हटा दो, C1 हटा दो, C3 में संक्रिया करो, C3 माइनस से कर दो, C1 कोशिका किसी भी कोशिका का एक करो, तरल पदार्थ क्या फायदा मिलेगा, 13 14 3 3 कितना आएगा जी, 19 माइनस 13 कितना आएगा 6, 20 माइनस 14 6, सही है। सिर्फ फायदा क्या हुआ, इसमें दो कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, मैं दो कॉमन क्यों निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 3 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, दो कॉमन निकालो, तो क्या होती जी 13 14 15 3 3, जब यहाँ दो कॉमन निकालो क्या बचेगा यहाँ पर 3 3। बताओ यदि किसी साड़ी में कोई दो स्तंभ में दो पंक्ति का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, साड़ी का मान क्या हो जाता है, तो क्या होता है? डेल्टा और 2 गुणा क्या हो गया 0, कितना गया जी समझा क्या? 0। किसी कोई समस्या है, किसी को डाउट जी, समझा क्या? इस बार देख लो, मैंने C2 में संक्रिया किया, C2 में संक्रिया किया, C2 माइनस C1, 16 माइनस 13 कितना आ गया 3, 17 माइनस 14 कितना आ गया 3, 18 माइनस 15 कितना आ गया 3। एक स्टेप अगले में क्या किया, C3 में संक्रिया किया, C3 माइनस C1 कर दिया, ये C3 में संक्रिया किया ना, C3 माइनस क्या किया C1 कर दिया, 19 में से 13 कितना आ जाएगा, अच्छा 20 में 13 हटेगा 14 कितना आएगा, अच्छा। तो इसमें मैं कॉमन क्या ले लिया, अच्छा मैं दो ही कॉमन क्यों लिया, मैंने दो ही कॉमन क्यों लिया, यहाँ पर 3 था बस 3 यहाँ पर आ जाए, और साड़ी के में अगर दो पंक्ति दो स्तंभ क्या होता है बराबर, गुणधर्म में लिखवाया हूँ पूरा, साड़ी का प्रॉपर्टी होता है एक ही पंक्ति में कॉमन होता है, सब में कॉमन नहीं होता, तो अब भी हो गया सब में भी कॉमन तो लिखवाया हूँ मैं, अगर यहाँ पर दो दो यहाँ से बाहर निकलेगा तब जो किसी कोना कर लो, कोई प्रकार का उत्तर वही आएगा 0 वही है, ठीक है आगे चलो, तो इसको फटाक लिखना पड़ेगा हमको, आया कि फिर समझाऊं, ठीक, अब ये मान निकालना है, ये पहले NCERT पूरा चैप्टर था, शायद काट दिया है, शायद आगे दिया होगा, ये चीज दिया है, इससे हमको क्या लाना है, ये लाना है, क्या जी ये लाना है, सही है। चलो एकदम सिंपल प्रोसेस, अभी लिखो मत, चलो लेफ्ट हैंड डायरेक्ट में लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS एक लिखूंगा, क्या बंद हो जाए बताओ, ये बंद क्या बचा B स्क्वायर C, सही गलत सही है, अब क्या लूंगा -1, क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सही गलत अब हल करो, एक से कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं,
बी का सिद्ध करो, लिखा है कि इधर भी बी स्क्वायर किसमें करो, क्या देगा, माइनस प्लस यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस टाइप सवाल कल लगवाया था मैंने। अब यहाँ तुमको बनाना पड़ेगा, इधर उधर पटन करके बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा, तब स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ए स्क्वायर कॉमन है जी, यहाँ से। हाँ चलो, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। आंसर पूछो, इस पैटर्न को, इस पैटर्न को, इस वाले को, इस वाले को एक साथ लिखो। फायदा क्या होगा बताओ, क्या फायदा होगा, ये वाला साथ एक, ये वाला एक साथ, ये वाला एक साथ, और ये वाला क्या किया जी, एक साथ। कैसे हमको समझ में आ रही हो, कैसे कैसे हुआ, बड़ा दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है दोनों में, कॉमन क्या जी, बी सी, क्या पूछेगा, इसमें कॉमन क्या है, रेड वाले में, इसमें एक बार मैं लिखता हूँ सही से, नहीं तो बढ़ा देता हूँ। बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस क्या जी, ए सी स्क्वायर, कौन सा, ए सी स्क्वायर कौन लिया हूँ, प्लस, बाहर नहीं आ पाएगा, उसका ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है। प्लस कौन सा, खत्म हो गया, और क्या है? अब कॉमन लो, क्या कॉमन दोनों में, बीसी कॉमन है, क्या पूछेगा, क्या कॉमन दोनों में, ए कॉमन है, सी स्क्वायर, क्या कॉमन है, क्या जी, सब में क्या कॉमन है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, कब बताया था, सी माइनस बी क्या हो जाएगा, ए सी प्लस, भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी प्लस बी ना, कॉमन क्या समझ बताओ, क्या बचा, बी सी माइनस सी प्लस बी बचेगा, यहाँ पर बी सी माइनस गुणा करो, यहाँ पर ए सी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी, इसको अरेंजमेंट करो फिर से, चलो तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, बी ना जी, इसमें मैं बी कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा तरफ, सी माइनस ए, सही है, इसमें मैंने बी कॉमन लिया तो सी माइनस से, इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, माइनस ए कॉमन लूंगा, क्या बचेगा यहाँ पर, सी माइनस ए, दोनों कॉमन क्या हुआ, सी माइनस ए कॉमन हुआ, क्या बचेगा यहाँ पर, बी माइनस ए। अभी पैटर्न सही नहीं है, कि पैटर्न सही, अब बताओ, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा, यहां मैं माइनस कॉमन लूंगा, बताओ जब मैं माइनस कॉमन लूँ, ए कहाँ चलाएगा आगे, बी कहाँ जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस बाहर चुका, ध्यान रखना,
जब मैं यहाँ से कहाँ से सी माइनस बी से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बी माइनस, ये पैटर्न सही है। दो में कॉमन लिया हूँ, एक माइनस यहाँ से कॉमन लिया, एक माइनस यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा? तब सही हो जाएगा ना? क्या बन गया बताओ? ए माइनस बी, फिर क्या लिखूंगा? बी माइनस सी, फिर क्या सी माइनस, समझे? यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ए माइनस बी बनेगा, माइनस आगे आएगा। यहां माइनस कॉमन लूंगा, बी माइनस सी बनेगा, माइनस आगे, माइनस माइनस क्यों जाएगा? वो शिवम खड़े जा। तारो फटाक से, तारो